श्री काशी शिव महापुराण की कथा विराम हो चुकी है और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कथा को कैसे श्रवण करने से आपकी सारी मनोकामना महादेव पूरी करते हैं। कथा को रसवादन करने का सही नियम क्या होता है। वैसे कथा तो रोज सभी सुनते हैं, सभी श्रवण करते हैं, पर अगर कोई विशेष कामना को कहकर अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए कथा को रसवादन करता है तो उसे शिव महापुराण में वर्णित कुछ विशेष नियमों को अवश्य धारण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप शिव महापुराण में वर्णित शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने के इन विशेष नियमों को धारण करते हो, किसी अपनी विशेष मनोकामना के लिए शिव महापुराण के कथा को सुनने का व्रत धारण करते हो, तो इसके लिए आपको इन विशेष बातों का स्मरण अवश्य रखना चाहिए। इसकी जानकारी आपको शिव महापुराण के किताब में भी देखने को मिल जाएगी। गीता गोरखपुर की जो शिव महापुराण की पुस्तक आती है उसमें आप इस उपाय को देख सकते हो। तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जब आप अपनी विशेष मनोकामना के लिए शिव महापुराण की 7 दिवस की कथा को सुनने का व्रत धारण करते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहला नियम है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपको भूमि पर सोना चाहिए, आपको पत्तल में खाना खाना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही, रोज टीवी पर कथा आप सुन रहे हो तो कथा समाप्त होने के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, यानी कि खाना खाना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शक्ति हो तो आप कथा के 5 दिवसीय कथा हो या 7 दिवसीय कथा हो, 5 या 7 दिनों तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से शिव महापुराण का रसवादन कर सकते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इस कथा का व्रत लेने वाले को प्रतिदिन बिना मसाले वाला उबला हुआ खाना खाना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण करने का नियम सुखपूर्वक हो सके आपको वैसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम ज्यादा ही कठोर व्रत कर रहे हो। अगर आपसे ना हो सके उबला हुआ खाना आप 7 दिन तक नहीं खा सकते तो आप ऐसे नॉर्मल खाना भी खा सकते हो, पर आपको स्मरण रखना है कि आपको ज्यादा भुना हुआ या ज्यादा तेल या घी वाला खाना नहीं खाना है। आपको दाल नहीं खाना है, आपको जला हुआ खाना नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, आपको सेमी की सब्जी नहीं खानी, आपको मसूर नहीं खाना है, आपको बासी अन्न को खाकर कभी भी कथा को नहीं सुनना चाहिए। साथ ही शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कथा का व्रत लेने वाले के जो अपनी विशेष कामना के लिए कथा की व्रत करते हैं, 7 दिन वश की कथा को सुनने का व्रत करते हैं, उन्हें कभी भी उन 7 दिनों तक प्याज, लहसुन, हींग, गाजर या मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही कथा का व्रत लेने वाले को काम, क्रोध आदि विकारों से दूर रहना चाहिए। उन्हें ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए। पवित्रता और पवित्र और साधु संतों की निंदा नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को सदा सत्य, दया, मौन, सरलता, विनय और हार्दिक उदारता, इन सद्गुणों को अपने अंदर रखना चाहिए। साथ ही शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर जो इस कथा को सुनता है वो श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक अगर कथा सुनता है तो उससे उसकी सारी कामनाओं की प्राप्ति होती है। निष्काम जो पुरुष होता है, जो निस्वार्थ भाव से कथा सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही शिव महापुराण की कथा यहाँ तक का वर्णन करती है कि यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है, जिसके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, या कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है, बार बार कोई ना कोई रोग उसे घेर लेता है, बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, या फिर अगर आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको संतान नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए भी आप इस कथा को, शिव महापुराण की 7 दिवसीय कथा को रसवादन करने के इस विशेष व्रत को धारण कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान से नियम है इस व्रत को धारण करने का। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर इस तरीके से आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो यह निश्चित है कि आपको महादेव सब कुछ प्रदान करते हैं। जिस भी भाव से, अपनी जिस भी कामना से आप इस कथा को रसवादन करते हो, उसका फल आपको महादेव प्रदान करते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है,
बहुत ही विशेष व्रत है। तो आप एक बार अपने जीवन में इस शिव महापुराण की कथा को रसवादन करने के व्रत को जरूर धारण करके देखिए, आपको इसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। तो ये था शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय व्रत की जानकारी। अगर आपको इस उपाय की जानकारी, व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण की इस विशेष व्रत के विशेष उपाय की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इस व्रत को धारण कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।